नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में थू थू कराने के बाद भारत देश के चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया में भद्द पिटवाने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को नोटिस इशू किया है। साथ में राहुल गांधी को भी नोटिस इशू किया है। राहुल गांधी को नोटिस इशू करने का कारण क्या है? और नरेंद्र मोदी को एक नहीं दर्जनों नोटिस देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने सिर्फ एक नोटिस दिया है। वो भी किस राजस्थान वाली रैली पर नोटिस दिया है। हम आपको बताएंगे किस रैली पर नोटिस दिया है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि दुनिया भर के अखबारों में किस तरीके से भारत देश के लोकतंत्र के बारे में छापा गया, मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से थू थू हुई। ये देखिए, ये टाइम्स ने क्या लिखा है, मोदी एक्यूज टू हेट स्पीच। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, मोदी कॉल्स मुस्लिम इनफिल्ट्रेट्स हु वुड टेक इंडियाज वेल्थ। ये छापता है ये अखबार। CNN छापता है मोदी मुस्लिम रिमार्क स्पार्क हेट स्पीच। आगे वॉशिंगटन पोस्ट छापता है मोदी एक्यूज इन हेट स्पीच। अल जजीरा भी कुछ ऐसा ही छापता है, BBC भी कुछ ऐसा ही छापता है। पूरे दुनिया में जब इस तरीके की चीज़ें होने लगी, तब ये देखिए इस तरीके का नोटिस एक इशू करके भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया है चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को जो नोटिस भेजा है वो भेजा है राजस्थान में, जो उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि राजस्थान के बाद बार बार लगातार मोदी वही बात कह रहे हैं, वही राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कृष्ण के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को डरा रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जो झूठी बात फैला रहे हैं कि आपकी जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे। तो नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के पास इस देश में दुनिया की 5 टॉप बैंकों के पास जितना धन नहीं है, उतना इस देश की 43% पिछड़ी महिलाओं के पास गहने जिसको कहते हैं, क्योंकि तमाम रस्म में, तीज त्योहारों में गहने का उपयोग होता है, गहने पहने जाते हैं, संस्कृति का हिस्सा हैं। उनको प्रभावित करने के लिए, उनको डराने के लिए ये कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। देखिए चुनाव आयोग क्या कहता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारा जो 1951 का सेक्शन 77 है लोक प्रतिनिधित्व कानून, उसके अंतर्गत हम आपको नोटिस भेज रहे हैं और आपको 29 तारीख को सुबह 11 बजे तक आपको जवाब देना है कि आपने ऐसा क्यों कहा था। जी जवाब दे दीजिए। राजस्थान में जो नरेंद्र मोदी बोले थे कि कांग्रेस आपकी संपत्ति ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देगी, उस पर ये नोटिस भेजा गया है। जगह थी बांसवाड़ा और राज्य था राजस्थान। तारीख थी 21 अप्रैल 2024। इस पर जो है इसमें मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज़्यादा बच्चों वालों में बांट देगी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उसमें उन्होंने ये बात भी कही थी, पिछड़ों का है, दलितों का है, सब कहा था, लेकिन मोदी जी ने वो बात सब कट करके एक ही बात बताई कि मुसलमानों का है। अब इस पर जो है कांग्रेस ने शिकायत की थी। कांग्रेस ने कहा था कि विभाजनकारी दुर्भावना से ये भरा हुआ विशेष समुदाय को टारगेट करने वाला ये मोदी का बयान है, मोदी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसमें कई सारे दलों ने शिकायत की थी, 17,000 नागरिकों तक ने चिट्ठी लिख दी थी। तब चुनाव आयोग को होश आया है, तब चुनाव आयोग जागा है दोस्तों। और साथ में चुनाव आयोग ने बड़ा जो फेयर चिल्लाता है, चुनाव आयोग ने कहीं चुनाव आयोग फेयर की बात करे ना करे, फेयर कर पाए ना कर पाए, शुचिता और पारदर्शिता ला पाए ना पाए, लेकिन नोटिस भेजने में शुचिता और पारदर्शिता दिखाई है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस राहुल गांधी को भी भेजा है। और राहुल गांधी को किस बारे में नोटिस भेजा है? राहुल गांधी को इसलिए नोटिस भेज दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने केरल में 18 अप्रैल 2024 को ये बात कही थी दोस्तों कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। इस बात पे नोटिस राहुल गांधी को भेजा जा रहा है। इस बात पे, कांग्रेस सत्ता में आई तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। चुनाव आयोग इसलिए राहुल गांधी को नोटिस, देखिए आप गौर करिए, क्योंकि मोदी को भेजा है दुनिया के दबाव में, थू थू के दबाव में। लोग जब नज़रों से गिराने लगे चुनाव आयोग के, उसके दबाव में नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजना पड़ा। और उसके साथ में राहुल गांधी को भी नोटिस इस बारे में भेज दिया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। क्या गलत कहा है इसमें? कुछ गलत है क्या? राहुल गांधी ने ये 12 अप्रैल को केरल की एक चुनावी सभा में ये बात कही थी कि गरीबी बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 22 लोग भारत में 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी ख़त्म कर देंगे। क्या गलत कहा इसमें?
गलत तो कुछ कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि मुसलमान छीन लेंगे, मुसलमानों को छीन कर दे देंगे, हिंदुओं मुसलमान और हिंदू औरतों का जो है गहना छीन लेंगे, मंगल, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। गरीबी दूर करना भी चुनाव आयोग की नज़र में। खैर, भाजपा ने शिकायत की थी। भाजपा ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मोदी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के भाषणों में, प्रधानमंत्री के भाषणों में अगर आप जाएंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। पूरे पूरे भाषण में 85 नोटिस भेजने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी को बड़े दबाव में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। और हंसने वाली बात है कि एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे, इसलिए राहुल गांधी तुम लोग नोटिस पकड़ो। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं इतने दिनों से, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ऐसा नहीं है कि रुक गए हैं ये नोटिस भेजने के बाद। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है। जब चुनाव आयोग को नियुक्त ही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो वो जानते हैं चुनाव आयोग की हैसियत कितनी है, क्या कर सकता है चुनाव आयोग। ये देखिए आपके सामने है ये इतनी रैलियां, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 4 रैलियां की हैं, और इन रैलियों को मैंने खुद सुना है। इन रैलियों में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, सब के नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं है। हर रैली में कम से कम 50 नोटिस नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए होने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग को जब पूरी दुनिया ने चुनाव आयोग पर थूक दिया, तब चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और राहुल गांधी को भी नोटिस भेज दिया है। और ये भी बताया है कि शुचिता, वही पुराना ढोल रिपीट किया है कि शुचिता होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए। क्या है, चुनाव आयोग ने जो है दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को इसके लिए जिम्मेदार माना है। ये शिकायतें मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पहली नज़र में पार्टी अध्यक्षों को ही जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा है कि अपने प्रत्याशियों के कर्मों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए। खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में ऊंचे पद पर बैठे लोगों की चुनावी भाषणों का असर ज़्यादा गंभीर होता है, तो उसके लिए हिदायत भी दी है और ये बताया है कि अपने अपने जो है वो लोग अपने अपने लोगों को संभालें। ये है चुनाव आयोग। दूसरे चरण का चुनाव चलने वाला है और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा है। एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में था और विपक्षियों के लिए इतनी जो है कच्ची नींद सोता है चुनाव आयोग, इतनी जल्दी आंखें बड़ी करके देख लेता है कि अभी उद्धव ठाकरे का एक थीम सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का, उसमें भवानी शब्द था। उसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया था कि आपके इसमें भवानी शब्द है। तो लोगों ने कहा कि भवानी शब्द अगर उनके थीम सॉन्ग में था तो शिवसेना के नाम में ही शिव है शुरू में ही, तो फिर इस नाम पर भी आपको आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि मोदी जी कुछ भी कहें, भाजपाई कुछ भी कहें, बीजेपी कुछ भी कहें, अरुण गोविल हाथ में प्रभु श्री राम का पोस्टर लेके चुनाव मांग रहे हैं। चुनाव आयोग अंधा हो जाता है, इसको रतौंधी आ जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मथुरा में, काशी में, हर जगह उसी तरीके का भाषण देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को रतौंधी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं अपने ट्विटर हैंडलों से लिख कर ये बात देता है कि भगवान राम को मुंह क्या दिखाओगे अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, भगवान मंदिर के नाम पर वोट दीजिए, आज जा रहे हैं तो मंदिर को याद रखिए, सब बातें लिख कर दे रहा है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगती है। और एक बात जो राहुल गांधी ने कह दी कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे, उस पर चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस भेजता है। आप देखिए चुनाव आयोग का न्याय क्या है, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। आप देखिए, एक तरफ नीति आयोग का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए नोटिस भिजवाती है कि नीति आयोग में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को हमने जो है गरीबी रेखा से ऊपर किया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठे, नीति आयोग कहती है। दूसरी तरफ ये भी तो है, आप ये भी तो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, 80 करोड़ लोग जो है को राशन पहुंचाया है, वो राशन खरीदने के लायक नहीं थे, राशन नहीं खरीद सकते थे, 80 करोड़ लोगों की मदद हमने की है। तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं, ये भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। चुनाव आयोग अगर रीढ़ की हड्डी चुनाव आयोग के भीतर है, वैसे तो है नहीं, ये पूरा देश मान चुका है कि चुनाव आयोग के भीतर रीढ़ की हड्डी नहीं है, लेकिन एक तरफ
80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये गरीब हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से ऊपर उठाया है। तीसरी तरफ राहुल गांधी को इस बात के लिए नोटिस दे देते हैं कि राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि वो जब उनकी सरकार आएगी तो वो एक झटके में गरीबी ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, देर से ही सही चुनाव आयोग ने इतनी सी तो हिम्मत दिखाई, इतनी सी तो शर्म जो बाकी थी, कम से कम वो उस शर्म की लाज रखते हुए नरेंद्र मोदी को नोटिस इशू किया है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार वैसी ही भाषा शैली का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चुनाव दर चुनाव, रैली दर रैली, मंच दर मंच। लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। अगर इतनी बार कोई उल्लंघन करता, कोई विपक्ष का नेता, मायावती को पिछली बार बैन कर दिया गया था, अगर विपक्ष का कोई नेता इतनी बार इन्हीं चीज़ों का उल्लंघन करता तो उसे बैन कर दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को, उनकी रैलियों पर बैन, प्रतिबंध या 1-2 रैलियों पर प्रतिबंध चुनाव आयोग लगा सके। लगा ही नहीं सकता है, चुनाव आयोग ये कर ही नहीं सकता है। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।